हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉलेजेस में यूजी लेवल और पीजी लेवल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप डिस्टेंस मोड से अपनी स्टडी जो है आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक DU-SOL और दूसरा इग्नू। तो अब हम जानेंगे कि DU-SOL और इग्नू दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इससे देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, DU-SOL या फिर इग्नू। तो जो यूजी लेवल और पीजी लेवल, DU-SOL और इग्नू दोनों ही यूजी लेवल और पीजी लेवल दोनों पर आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, पर DU-SOL में आपको बहुत ही लिमिटेड कोर्स अवेलेबल कराए जाते हैं, यूजी लेवल पे भी और पीजी लेवल पे भी। और इग्नू में आपको काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे DU-SOL में आप सिर्फ BCom ऑनर्स, BCom, BA पॉलिटिकल साइंस, BA प्रोग्राम और BA इंग्लिश जो है वो यूजी लेवल पर कर सकते हैं। और जबकि पीजी लेवल पे आप MCom, MA इन हिस्ट्री, MA इन हिंदी, MA इन संस्कृत और MA इन पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। सिर्फ 5 ही कोर्स अवेलेबल है पीजी लेवल पे भी और यूजी लेवल पे भी। जबकि हम इग्नू से की तरफ से बात करें तो इग्नू में डिस्टेंस मोड पर काफ़ी सारे जो हैं हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। बैचलर डिग्री की बात कर लेते हैं, यानी कि यूजी कोर्सेज की। यूजी कोर्सेज में BA इकोनॉमिक ऑनर्स है, BA जर्नल है, BA ऑनर्स है, BA इन टूरिज़्म है, BA इन हिस्ट्री है, बैचलर इन आर्ट्स, संस्कृत, उर्दू, इस तरह से BCA, BA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, इस तरह से आपके बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। अगर आप सिंपल किसी एक डिग्री में ना जाकर अपनी किसी एक फील्ड को पकड़ के उसी में ही ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इग्नू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगली बात ये है कि DU-SOL में आपको सिर्फ एडमिशन करवाने के लिए एक ही चांस दिया जाता है। जैसे ही 12th का रिजल्ट आता है उसके बाद ऑलमोस्ट जुलाई या अगस्त में आपके फॉर्म निकल जाते हैं जिसमें आपको एक बार एडमिशन करवाना होता है। और जबकि जो इग्नू है उसमें आपको एडमिशन कराने का साल में 2 बार मौका दिया जाता है, एक जुलाई सेशन में और एक दिसंबर सेशन में। इस तरह से कभी आपका एक स्किप भी हो गया, एक बार का आपका नहीं आप फॉर्म सबमिट करवा पाए तो आपका साल भर बाद नहीं होगा। आप इग्नू में नेक्स्ट जुलाई में नहीं करवा पाए तो दिसंबर में आप जमा करा दीजिएगा फॉर्म अपनी और आप अपने पेपर देने बैठ सकते हैं। इसकी फैसिलिटी साल में 2 बार पेपर देने की होती है। और जबकि हम बात करें DU-SOL की, तो DU-SOL में जब से ये CBCS मोड आया है तब से सेमेस्टर सिस्टम आपका SOL यानी कि डिस्टेंस पे भी लग गया। पहले जो पेपर होते थे वो एनुअली होते थे, यानी कि साल में एक बार आपको सिर्फ पूरे 3 ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सिर्फ 3 बार पेपर देने पड़ते थे। और जबकि अब ऐसा हो गया कि आपको 6 बार पेपर देने पड़ेंगे साल में 2 बार, यानी कि सेमेस्टर मोड की तरह। और जबकि इग्नू में आपके पेपर जो होते हैं वो साल में सिर्फ 1 बार होते हैं, 3 ईयर्स के होते हैं। जैसे आपने कोई भी कोर्स पकड़ा, यानी कि BCom ही पकड़ लिया फर्स्ट मतलब यूजी लेवल पे, तो आपके सिर्फ 3 बार पेपर होंगे। और उसके बाद आपने पकड़ा कोई भी, जैसे MCom पकड़ लिया, तो MCom के आपके साल में 2 बार पेपर होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल का। और आपकी जो है यूजी लेवल पे आपकी इसकी फ़ीस दोनों लेवल की बराबर होती है। यूजी लेवल पे उसकी इग्नू की भी और DU की भी, और पीजी लेवल के भी, इन दोनों की फ़ीस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अगली बात हम कर लेते हैं एग्ज़ाम की। जो DU का एग्ज़ाम होता है वो आपको सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता है, आपका 100 मार्क्स या 75 मार्क्स का सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है। और जबकि इग्नू में आपके लिए असाइनमेंट बनानी होती है। आपका 100 मार्क्स की अगर वेटेज का एग्ज़ाम है तो उसमें से 70 मार्क्स आपका रिटर्न होगा और 30 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट यानी कि फ़ाइल दी जाएंगी। तो आपका एक तरह से उसमें से अगर 30 मार्क्स की असाइनमेंट दी गई तो आप कुछ पोर्शन आप अपने पेपर से पहले ही उसमें कवर कर लेते हैं अपने मार्क्स का, तो आपके लिए आगे एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने आसान रहते हैं। कुछ मेहनत असाइनमेंट पे कीजिए ताकि असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिल जाए, और पेपर में तो जितनी मर्जी मेहनत कर लो फुल मार्क्स
इम्पॉसिबल तो नहीं पर फिर भी बहुत मुश्किल है, पर इन दोनों ही चीज़ों को जोड़ के आप अच्छा ग्रेड जो है वो हासिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात रही हमारी, किसी को अगर एग्ज़ाम रीचेक कराना है कि उसे ये लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम में कम नंबर आए हैं, तो जो DU वाले हैं उनको जाकर अपने जो SOL यूनिवर्सिटी है वहाँ से जाके फॉर्म लेना पड़ता है, उसे फिल करना पड़ता है, दोनों ही काम करने पड़ते हैं। और जबकि इग्नू वालों को सिर्फ अपना फॉर्म फिल नहीं करने जाना, जमा कराने नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, उन्हें ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है कि हम अपने पेपर रीचेक कराना चाहते हैं और वो इसे लेके रीचेक करवा सकते हैं। और दोनों डिग्री की वैल्यू की बात रही तो ये इक्वल है, दोनों ही UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियाँ, इग्नू भी और DU SOL भी। हम डिग्री की वैल्यू के बारे में बात करें तो आप कहीं भी अपनी जॉब लेने जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे आपकी स्किल्स चेक की जाएंगी कि जिस भी चीज़ में आपने पढ़ाई की है क्या आपको वो चीज़ आती है। कितने भी अच्छे कॉलेज से डिग्री लियो और अगर आपको वो काम करना ही नहीं आता तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। और कहीं पर जाके आप अपने आप को प्रूव कर दोगे कि आपको क्या काम आता है तो आपको ईजीली जॉब मिल जाएगी, भले आप डिस्टेंस मोड से ही क्यों ना पढ़े हों। और इग्नू में एक फ़ायदा ये है कि अगर आप बैचलर पे पकड़ोगे, कॉमर्स साइड से आए हो या किसी भी साइड से आए हो, आपने कॉमर्स साइड से आए हो, आपने BCom पकड़ ली, तो अगर आप इग्नू की साइड जाते हो तो वहाँ पे आप बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर भी पकड़ सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर पूरी करने के बाद 3 साल की, उसके बाद आप आगे जा सकते हो PG कोर्सेज में। इसमें मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कर सकते हो। इसका आपका कंप्यूटर फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, जिस कारण आप कहीं भी जॉब ले सकते हो। आप कहीं पे भी अपनी स्किल्स दिखा सकते हो कि आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो कोई भी आपको जॉब के लिए ना नहीं करेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि DU में जाना चाहते हैं या फिर इग्नू में जाना चाहते हैं। और इसी तरह की और यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। एंड आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह के एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूछना है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।